अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 26 मार्च 2026 है और दिन है जुमेरात का। आपके इल्म में है कि बहुत चर्चा हो रहा है इस बात का कि अमेरिका ने 5 दिनों के लिए जंग बंदी का ऐलान किया है और उस हवाले से अमेरिकी सदर ने कुछ शराइत भी पेश की हैं। वो मैं परसों की वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कौन सी शराइत पेश की हैं। लेकिन अब जो ख़बर आई है वो ये है कि ईरान ने खुल्ला धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप को भी और अमेरिका को भी। और 2-3-4 डेवलपमेंट्स है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान इस बार नहीं मान रहा। और क्यों नहीं मान रहा? ये नहीं है कि ज़िद है, ये नहीं कि हठधर्मी है, ये भी नहीं कि उनको लड़ने का बहुत शौक़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ईरान का जो मौक़िफ़ है वो उसूली मौक़िफ़ है। कहा क्या ईरान ने? ईरान के जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं उनका बयान सुन लें। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है ना कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ईरान के मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अमेरिका के अगर मुज़ाकरात किसी मुल्क के साथ हो रहे हैं तो वो ख़ुद अमेरिका के साथ हो रहे हैं। अमेरिका पहला फ़रीक है और दूसरा फ़रीक भी अमेरिका है, हमारे साथ कोई मुज़ाकरात उनके नहीं हो रहे। कितनी हार्श स्टेटमेंट है। फिर कहा कि कुछ ममालिक हैं जिन्होंने हमें राब्ता किया कि आएँ बैठकर ये मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल करते हैं। तो उन ममालिक में तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि इजिप्ट है, तुर्की है और इसके अलावा आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो ईरान ने ये कहा कि हमने इन मुल्कों से कहा है कि अमेरिका 2-3 बार पहले भी मुज़ाकरात के आड़ में मुआहदे करके हमें धोखा दे चुका है, इसलिए इस बार जो भी मुज़ाकरात करवाना चाह रहा है हमें ठोस गारंटी और ज़मानत चाहिए। यानी अगर आप में इतनी तड़ है कि आप राब्ता हमसे कर रहे हैं तो ठोस गारंटी भी देंगे और ज़मानत भी देंगे कि इस बार फिर अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये अब ईरान का मिलिट्री स्पोक्स पर्सन कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा ईरान के पासदारान इनकलाब ने ये कहा है कि हम जैसा कोई तुम जैसे किसी से बातचीत नहीं करेगा। अब इस बात को आप अगर आप इस बात को एक्सप्लेन करने लग जाएं तो पूरी की पूरी किताबें इस बात पे लिखी जा सकती हैं कि कितनी बामानी और कंप्रिहेंसिव और स्ट्रांग मैसेज जो है वो पासदारान इनकलाब ने कन्वे कर दिया है अमेरिका को। अब ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह कि एक प्रोफेसर हैं बैनुल अक़वामी शोबे से वाबस्ता, उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ डिबंक के रूमर्स आर स्प्रेडिंग दैट some high US officials are visiting Pakistan to negotiate with ईरान। तो उसने ये इसको फेक न्यूज़ करार दिया है कि ये भाई एक प्रोपेगंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ईरान के हाई ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये ख़ुद अमेरिका के साथ हो रहे हैं, हमारे साथ नहीं हो रहे। तो ये अब ईरान की जानिब से यूँ समझ लें कि ये खुल्ला धमकी है। ये पैगाम है कि भाई जंग शुरू तुमने की, ख़त्म हम करेंगे। क्योंकि बार बार आप उठकर आ जाते हैं, कभी एक बहाना बनाकर, कभी दूसरा बहाना बनाकर। तो इस बार जो है फिर कर लेते हैं, इस बार फिर ऐसा कुछ वो कर लेते हैं कि फिर ख़त्म नहीं करते ना, ताकि फ़ैसला हो जाए कि या आप रहोगे या फिर हम रहेंगे। कि ये बार ये जो आपने ये ड्रामेबाजियाँ शुरू की हुई हैं कि एक बहाने की आड़ में और दूसरे बहाने की आड़ में। तो सवाल ये पैदा होता है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के कई बयानात में तज़ादात, वो मैं ऑलरेडी आपको कल परसों बता चुका हूँ। मेरे ख़्याल में उसको रिपीट करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जब इसराइल के कहने पे अमेरिका ने हमला किया तो उस वक्त ख़ुद इस्तीफ़े आए अमेरिका के अंदर कि भाई हमें बराह रास्त कोई ख़तरा नहीं था ना, हमें ईरान से क्या ख़तरा था। लेकिन आपने इसराइल के कहने पे आप इस जंग में कूद गए। अब अमेरिका को ये खौफ है क्योंकि आप देख लीजिए कि अरब ममालिक जहाँ पे ये मशरक़ वस्ता के ममालिक, खलीजी ममालिक में, यहाँ पे तो अमेरिका के अड्डे हैं क्योंकि यहाँ पे तेल और गैस के ज़ख़ायर हैं, आपको पता है ना। तो अब अमेरिका को ये डर है कि हम कोई भी अटैक करेंगे
تو وہ ہمارے اڈوں کے اوپر ٹارگٹ کریں گے. وہاں پہ جو تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، ان کے اوپر ایران جو خلیجی ممالک میں ان کے اوپر ٹارگٹ کریں گے. پوری دنیا میں، خود امریکہ میں گیس اور تیل کا بحران پیدا ہوگا. پوری دنیا اس بحران کی لپیٹ میں آئے گی اور امریکہ کا وجود خلیجی ممالک میں ایک درد سر بن جائے گا، کیونکہ وہ ممالک بھی کہیں گے نا کہ بھئی آپ کی وجہ سے تو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یہ تو ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے وسائل کو مار رہے ہیں، ہمارے عوام کو مار رہے ہیں، ہمارے انفراسٹرکچر کو، ہمارے گیس پلانٹس کو، آئل پلانٹس کو. تو ہمارے خود اپنے ملک کے اندر ظاہر ہے ان ممالک کے اندر بھی تو بحران پیدا ہوگا نا. تو اب اس چیز میں وہ پھنس گیا ہے. پہلے بڑی کوشش کی گئی کہ دیکھیے جی فلاں جگہ فلاں ملک کو یہ ایران ٹارگٹ کر رہا ہے، تو ایران نے کہا کہ ہم آپ کے ملک کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ کے ملک سے جو ہمارے ملک پہ حملہ کر رہا ہے امریکہ، ہم ان اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ روک دیں نا ان کے حملے، ہمارے اوپر نہ کریں، بے شک اڈے ادھر رہنے دیں. تو یہ ایک سچویشن ہے. ایران کا جو ایک اصولی موقف ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ضمانت چاہتے ہیں کہ 2-3-4 بار پہلے بھی مذاکرات کر چکے ہیں، معاہدے ہو چکے ہیں، پھر بار بار یہ اٹھ کے آ جاتا ہے. تو اس بار پھر ٹھیک ہے، یا تم رہو یا ہم رہیں. اگر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیتے تو پھر آپ اس بار فیصلہ کر ہی لیتے ہیں، اس میں کیا مذائقہ ہے. بہت شکریہ جی.